तो वैसे टॉपिक को लेकर के आज आप बात करेंगे, जिससे आप किसी के चेहरे को देख के, किसी के फेस को देख के, आप किसी के नाखून को देख के बता सकते हैं कि ब्लड की कमी है, खून की कमी है। एक बहुत बेहतरीन बात हो सकती है, बात बन सकती है। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक जो है कि होम मीटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपसे बात करूंगा। तो कैसे ये सेशन को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो आज का जो मीटिंग है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि टॉपिक आप जानते हैं कि ब्लड एनीमिया, ब्लड लॉस जो होता है, ब्लड की कमी जो होती है, खून की जो कमी होती है, उसको हम लोग एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये है क्या, पहले से आप बहुत सारे लोग जानते भी है इस चीज के बारे में। कई बार ट्रेनिंग भी हो चुकी है, लेकिन आइए जानते हैं कि खून की कमी के लक्षण और उपाय क्या हैं। ब्लड लॉस, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया के बारे में जानने से पहले, ब्लड लॉस को जानने से पहले, खून की कमी क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, उससे पहले हम अपने ब्लड को जानेंगे। तो खून की कमी से क्या होता है, खून की कमी के कारण क्या है, उसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके उपाय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि हमारा ब्लड जो है वो किस चीज से बना है। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड भी एक सेल है, सेल से बना है। और जैसे आप ब्लड बोलते हैं तो ब्लड का मतलब क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन चीज आपको सुनने को मिलता है। ब्लड तो एक कॉमन बात हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये आदमी है, ये जानवर है, ये बर्ड है, इस तरीके से कैटेगरीज करते हैं। अब आदमी में भी, लोगों में भी बहुत सारी वैरायटी है, एनिमल्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, बर्ड्स में भी बहुत बड़ी सारी वैरायटी है। ठीक उसी तरीके से ब्लड कह देने का मतलब ये होता है कि इस ब्लड के अंदर तीन चीजें होती हैं। आपका ब्लड इन तीन चीजों से मिलके बनता है। थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आपने कई बार सुना होगा। तो मेन जो ब्लड की कमी होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उसको हेमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आरबीसी बना होता है से। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यानी ब्लड लॉस का मतलब, ब्लड की कमी का मतलब है आरबीसी की भी कमी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी की भी कमी हो सकती है और प्लेटलेट्स की भी कमी हो सकती है। और ये तीनों मिला करके ब्लड बोलते हैं। अब देखिए ब्लड का क्या काम है। मेन हम लोग बात करेंगे आज इस सेशन में, एनीमिया का मेन कारण होता है हेमोग्लोबिन की कमी। तो हम लोग आरबीसी के बारे में बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, ब्लड कहाँ बनता है आपको पता है? आपके बोन मैरो में बनता है। हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है, वहां पे ब्लड सेल का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। और आरबीसी का मतलब होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, यानी कि इसका मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। यानी अगर आप ब्लड की कमी बोलते हैं, आरबीसी की कमी बोलते हैं, इसका मतलब है, सीधा सा डायरेक्ट मतलब ये होता है, आप ये समझिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। अगर आपकी आरबीसी कम है, ब्लड कम है, हेमोग्लोबिन कम है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा। यानी हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा। क्यों? कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम, आपने सांस लिया, लंग्स में ऑक्सीजन गया, और वहां पे आरबीसी क्या करता है, उस ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, अपने से बाइंड कर लेता है। यानी कि आरबीसी का काम ही है ऑक्सीजन को पकड़ लेना और उसके हर सेल तक पहुंचाना। यानी कि देखिए, ये दिखाया गया है पहले इमेज में, किस तरीके से ऑक्सीजन कैसे लंग्स से आता है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बन जाता है, उसको बाइंड कर लेता है, और फिर हर सेल तक पहुंचाने का काम इस आरबीसी का होता है। यानी आप समझिए कि अगर आपको हेमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और हर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको 1 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले तो
शायद इस दुनिया में हम जिंदा नहीं रह पाए। तो सोचिए जिनको हेमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हर सेल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल को चाहिए ऑक्सीजन। तो ये कितना वाइटल बात है कि अगर आपको आरबीसी की कमी है तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस तरीके से पूरे शरीर के अंदर इस ऑक्सीजन को घुमाने का काम हर सेल तक, आपके बालों से लेके आपके नाखून तक जो आपका ब्लड दौड़ रहा है, वो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन हर सेल तक जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर एनीमिया है तो इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, यानी कि ब्लड की कमी को एनीमिया बोलते हैं। अब इसके लक्षण, इसके कारण को भी बोलेंगे। यानी एनीमिया का मतलब सीधा सा बात है, हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। ये देखिए नॉर्मल अमाउंट में आरबीसी दिखाया गया है और राइट साइड में एनेमिक दिखाया गया है। यानी इस तरीके से इतना कम रेशियो में आपका आरबीसी होता है, यानी राइट साइड में एनेमिक है आप, यानी कि आपकी खून की कमी है, और ये नॉर्मल ब्लड सेल्स दिखाया गया है। अब आप बात करें करंट स्टेटस ऑफ एनीमिया। अगर आप करंट स्टेटस की बात करें कि एनीमिया का करंट स्टेटस क्या है, तो बहुत बड़ी मेजोरिटी इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़ा मास, यानी कि आज के डेट में 67% से लेके 70% तक आज के डेट में लोग हेमोग्लोबिन की कमी का शिकार हैं। पता नहीं चलता है ब्लड की कमी हो रही है, और खास करके महिलाएं और बच्चों में हेमोग्लोबिन कमी होने का बहुत बड़ा रीजन है। एक मेजर इंडिया जो हमारा है आज हेमोग्लोबिन की कमी से जूझ रहा है, यानी कि इतना बड़ा ये मार्केट है। जैसे आप अगर बात करें, मैक्सिमम प्रेग्नेंट वोमेन जो होती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में आप उनका चेक करेंगे तो हमेशा पूरे 9 महीने आपको डॉक्टर बोलता है हेमोग्लोबिन चेक कराइए, हेमोग्लोबिन लो है, और आयरन की टैबलेट हमेशा खिलाते रहता है। यानी कि आज इतना हम लोग मतलब आज खान पान हमारा खराब हो चुका है कि आज हमें डब्ल्यूबीसी की कमी, ब्लड की कमी बहुत हद तक देखने को मिलती है। यानी 10 में से 6 महिलाओं को चेक करेंगे तो हेमोग्लोबिन की कमी होगी। यानी अगर आपको बात करने आ गया, ब्लड की कमी को डिस्क्राइब करने आ गया, तो एक बहुत बड़ा मार्केट आपको बन सकता है। आइए खून की कमी के सिम्टम्स जानते हैं, लक्षण क्या-क्या होते हैं, कैसे जान जाएँ कि हेमोग्लोबिन की कमी है। तो जनरली बोला जाता है कि लेडीज में 12 ग्राम होता है हेमोग्लोबिन होना चाहिए, और मेल में 13.5 से 14 ग्राम पर डिसिमल लीटर होना चाहिए। ये हेमोग्लोबिन जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बिना चेक किए हुए कैसे लक्षण देख करके हम बता दें कि हेमोग्लोबिन की कमी है उनको, तो ऐसे लोग जिनको बहुत अधिक थकान होती है, यानी एनर्जी वाली चीज खाने के बाद भी थके-थके महसूस करते हैं, पूरे दिन उबासी लेते रहते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छा से नींद लेते हैं, फिर भी उनको लगता है कि और सोने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को हमेशा नींद आए, आप समझिए कि नींद क्यों आ रही है, क्योंकि सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रहा सेल को, और सेल को ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो थका-थका आप महसूस करेंगे पूरे दिन। तो अगर ऐसा होता है कि सही तरीके से नींद लेने के बाद, सही तरीके से खाना खाने के बाद भी आपको हमेशा उबासी आती है, नींद आती है, तो आप समझिए कि उनको खून की कमी है। जो व्यक्ति दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है, समझिए उसको आयरन की कमी है, उसको हेमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है। तो सबसे पहला लक्षण है बहुत अधिक थकान। दूसरा, कम नींद आना, नींद भी कम आएगा, बहुत चिंता, बेड पे जाएँगे इधर-उधर की बातें सुनने को मिलेगी। अब आपको दूसरा, तीसरा लक्षण आप देख सकते हैं, जिनका कमज़ोर नाखून है, वैसे लोग जिनका नाखून हमेशा टूटते रहता है। नाखून के ऊपर, नेल्स के ऊपर बिल्कुल व्हाइट-व्हाइट नेल्स है। आप अभी नेल्स को दबाएँगे तो देखिए ये रेड हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे व्हाइट हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप किसी के नेल्स को प्रेस करके होम मीटिंग में किसी के नाखून को दबा के देखिए, अगर वो रेड हो रहा है, फिर व्हाइट हो रहा है, इसका मतलब है कि चलो नॉर्मल है। लेकिन मैक्सिमम लोग जिनको हेमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, उनका नाखून हमेशा व्हाइट रहता है, नाखून टूट जाता है। तो वैसे लोग समझ जाएँ कि हमको ब्लड की कमी होने वाली है। इस तरीके से नेल्स देख के आप पता कर सकते हैं, उनके नाखून को देख के पता कर सकते हैं। डार्क सर्कल, आँखों के नीचे अगर हमेशा काला-काला धब्बा बन रहा है, डार्क सर्कल बन रहे हैं, तो आप समझिए उसको हेमोग्लोबिन की कमी होने वाली है। ये आम लक्षण नहीं है। लोग आई क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं। आँखों के नीचे अगर कालापन है, तो लोग आई क्रीम लगाना शुरू करते हैं। आई क्रीम की ज़रूरत नहीं है, आपको हेमोग्लोबिन की कमी है। एक बार टेस्ट करा करके इसका सॉल्यूशन करने का ज़रूरत है। आँखों में पीलापन, आप अमूमन जनरली देखिएगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं,
आपके आंखों को ऐसे प्रेस करके वो देखता है। अगर पीला पीला दिख रहा है या बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आंखों के नीचे, तो समझिए हेमोग्लोबिन की कमी है। आप किसी होम मीटिंग में किसी का आंख इस तरीके से प्रेस करके देख सकते हैं कि उसका आंखों के नीचे क्या दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, येलो दिख रहा है, तो समझिए ब्लड की कमी है। रेड दिख रहा है तो नॉर्मल बात है, उसका हेमोग्लोबिन ठीक है। तो यानी आंखों में पीलापन या आंखों में व्हाइटनेस, ये भी हेमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है। इस तरीके से कई बार आपका डॉक्टर चेक किया होगा। कभी कभी बोलता है जीभ बाहर कीजिए, टंग बाहर कीजिए। अगर टंग बिल्कुल व्हाइट है, नाखून बिल्कुल व्हाइट है, आंख बिल्कुल व्हाइट है, इस तरीके से आप कुछ पता कर सकते हैं देख करके कि इसको हेमोग्लोबिन की कमी है। और ये ट्रिक आपको आ गया तो होम मीटिंग में आप बड़ी आसानी से किसी को देख के बता सकते हैं। कोई भी चलता फिरता आदमी को आप बता सकते हैं कि इसको खून की कमी है। इस तरीके से आई बिल्कुल व्हाइट हो जाना, ये हेमोग्लोबिन की कमी को दिखाता है, ब्लड लॉस को दिखाता है। बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं जिनको, खास करके प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद आप देखेंगे लेडीज को बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू ट्राई करते हैं हेयर फॉल में, एंटी डेंड्रफ तो वायल इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि शैम्पू लगाने से हेयर ठीक हो जाएगा, आयरन की कमी होती है तो हेयर फॉल होता है लेडीज के अंदर। प्रेगनेंसी के बाद भी अगर किसी के बच्चे हुए, वो बोला मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आप इनडायरेक्टली समझ लीजिए किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है यानी आयरन डिफिशियंसी है, आयरन की कमी है। हेयर फॉल, सांस फूलना, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये सांस फूलना भी हेमोग्लोबिन को कहीं ना कहीं दर्शाता है। यानी सांस फूल रहा है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन सही से सेल्स को नहीं मिल रहा, आधा आधा सांस ले रहे हैं, हर सेल को ऑक्सीजन मिले तो आपका सांस नहीं फूलेगा। तो सांस फूल रहा है तेज चलते समय तो एक बार हेमोग्लोबिन चेक कराइए। घाव का जल्दी न भरना, अब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि आपका ब्लड 3 चीजों से बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई यानी ब्लड के में अगर प्लेटलेट्स कम है तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। प्लेटलेट्स का काम है उस घाव को भरना, तो घाव जल्दी नहीं भर रहा तो एक बार आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। शरीर में कहीं इस तरीके से सूजन है, यानी ये सारी चीजें सिम्टम्स है कि आपको खून की कमी होने वाली है। हमेशा बॉडी पेन, थकान, क्योंकि सेल्स को, ऑर्गन को हमेशा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सही तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आपके हेमोग्लोबिन और ब्लड का है। तो ये हमने कारण जाना, लक्षण जाना कि लक्षण क्या क्या है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि इनको ब्लड की कमी है। अब खून की कमी जान गए तो कमी होने का कारण क्या है, ये तो लक्षण हो गए जी। कारण जान जाएंगे, लक्षण जान गए, फिर कारण जान जाएंगे, कारण पता हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा। तो खून की कमी का कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले भोजन में पोषक तत्वों की कमी। आपको ही पता है आज के डेट में हम ज्यादा तला भुना चीजें पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, इस तरीके से जो चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें जो खाते हैं इसके अंदर पेट तो भर जाता है लेकिन सही तरीके से आयरन नहीं मिलता है, जिससे फूड की कमी हो जाती है यानी ब्लड की कमी हो जाती है। तब भोजन में सही तरीके से डाइट का ना होना एक ब्लड लॉस को दर्शाता है, यानी कि ब्लड की कमी। दूसरा कारण हो सकता है ब्लड लॉस, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, आप शरीर से अनावश्यक ब्लड निकल जाए, ब्लड लॉस होगा तो ब्लड की कमी होगी, हेमोग्लोबिन की कमी होगी, ये सब कारण है। लेडीज में पीरियड्स के टाइम में भी ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोगों को हैवी पीरियड्स आता है, उसकी वजह से बहुत ब्लड लॉस, हमेशा हेमोग्लोबिन की कमी उनके शरीर में बनी रहती है, थकान बना रहता है। पुरानी कोई बीमारी है, बहुत दिनों से कोई क्रोनिक डिजीज है, तो उसमें भी हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, क्योंकि बीमारी अगर है तो हो सकता है आपका सेल्स को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जिसके कारण आपको ब्लड की कमी हो सकती है। कमजोर पाचन तंत्र, खा तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन सही तरीके से हजम नहीं हो रहा, आपका डाइजेस्टिव पावर वीक है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा। अब आपने खाना खाया, आयरन वाली चीजें खाई जिससे ब्लड बने, और उसका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा, वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, यानी कमजोर पाचन भी आपके हेमोग्लोबिन की कमी के कारण है। अब इसको कैसे दूर कर सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको घर में आजमा करके, आप घरेलू उपाय करके आप हेमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना लक्षण, कारण जाना क्या कारण हो सकता है, और उसके बाद इसको घरेलू उपाय घर में रह के कैसे इसको दूर किया जा सकता है, खून खून की कमी को, इसके लिए हम बात करेंगे। और एक घरेलू टिप्स है, बहुत आम छोटी सी गलती हमारे किचन के अंदर होती है, छोटा सा अगर आप बदलाव करें तो पूरे घर को हेमोग्लोबिन
की कमी से दूर किया जा सकता है, यानी कि छोटा सा बदलाव आपको एक बहुत अच्छा हेल्थ दे सकता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, वो है जिसमें आपका खाना बनता है। आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के घर में नॉन स्टिक कुकवेयर है, यानी कि नॉन स्टिक कढ़ाई आता है, तवा आता है। कोशिश करिए, पहले के टाइम में देखिए नेचुरली लोग बहुत मजबूत होते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे, इतनी बीमारियां नहीं थी क्योंकि उनका खान-पान, रहन-सहन बहुत ईज़ी था। तो जिनके घर में इस तरीके का कढ़ाई इस्तेमाल नहीं होता है, एल्युमिनियम का होता है, ढलाई वाला कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हटा करके एक प्लेन लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए, क्योंकि लोहा में आयरन होता है। थोड़ा जब बनाएँगे तो हो सकता है सब्ज़ी थोड़ा काला बने, यानी इसका मतलब है आयरन आपका ऑटोमैटिक आपको जाएगा, बाहर से आयरन लेने की ज़रूरत नहीं है, आयरन की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आयरन वाला लोहे वाली अगर कढ़ाई और तवा लेते हैं, तो इनडायरेक्टली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन से बना होता है, और आयरन अगर शरीर के अंदर है, तो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप छोटा-सा बदलाव किचन में करें, तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो सकती है। दूसरा, जीरे का पानी। जीरा जो होता है ना, ये बहुत गुणकारी है, आपके किचन से आता है। हर चीज़ में हम लोग जीरा डालते हैं, यानी कि जीरे में भरपूर आयरन होता है। तो जीरे का पानी, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, घरेलू उपाय कर सकते हैं। 1 कप पानी लीजिए, यानी कि आयरन बहुत ज़्यादा इस जीरे के अंदर होता है, तो इसको खौलाइए। 1 कप पानी 2 कप पानी डाल दीजिए, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, उसको खौलाइए, खौला के छान के इसको पी लीजिए। यानी कि अगर आप 1 डेढ़ महीना, 2 महीना करते हैं, 3 महीना करते हैं, तो ये जीरा से आपको आयरन की कमी दूर हो सकती है। इसको चाय की तरह सिप-सिप करके पीना है। खमीर युक्त चावल, ये इससे भी बहुत ज़्यादा आपको आयरन बढ़ सकता है। सबको पता है चुकंदर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। यानी कि जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनको डॉक्टर बोलता है कि भाई चुकंदर का बीट रूट का आप इस्तेमाल कीजिए, इसका जूस बना के पीजिए। यानी चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा भर के होती है। एक व्हीट ग्रास आता है, जो गेहूँ का ऊपर वाला सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो आप व्हीट ग्रास जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, वो आयरन से भरे हुए होते हैं, यानी कि किशमिश है, आलमंड्स है, यानी बादाम है, इसको रात में भिगो दीजिए, सुबह में इसको आप खाइए खाली पेट, तो आयरन की कमी आपको ड्राई फ्रूट से दूर हो सकती है। यानी कि और भी बहुत सारे स्रोत हैं, आपने सुना होगा, जब ब्लड की कमी होती है, डॉक्टर जब टेस्ट कराता है, जब पता चलता है कि आयरन की कमी है, तो हम भर-भर के फल खाना शुरू कर देते हैं। हमारे घरों में तो फल तब खाया जाता है जब हम बीमार हो जाते हैं। तो वही बात है, बीमार होने के बाद फल पूरा भर के खाते हैं, कोई मिलने भी जाता है, कोई हॉस्पिटल में भी मिलने जाता है तो वो फल लेके जाता है, लेकिन खुशी के टाइम में जब घर आता है तो मिठाई लेके आता है। यानी पहले से ही अगर हम थोड़ा-सा बदलाव करें और फल का सेवन रोज़ करें, रोज़ 1 अनार, 1 एप्पल, 1 बनाना खाएँ, बनाना में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। डॉक्टर भी आपको बोलता है कि फल खाइए, आपका आयरन बढ़ जाएगा। जब जब कमी निकल जाती है तो हम खाना शुरू कर देते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्यों ना पहले से ही थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करें ताकि ब्लड की कमी ना हो। सिर्फ रोटी, दाल, चावल खाने से कुछ नहीं मिलता आज के टाइम में। इतना उसके अंदर केमिकल है, पेस्टिसाइड है कि आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा। उसके बनिस्पत आपको यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल आपके शरीर के अंदर जा रहा है। तो कुछ फ्रूट्स का चुनाव करिए, और फ्रूट्स भी बड़े सावधानी से, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड होते हैं। तो अच्छे से धो करके, वॉश करके आप इस्तेमाल करिए। यानी आयरन से भरपूर ये 3 फ्रूट्स है, यानी कि आप पोमेग्रेनेट यानी अनार, सेव और एक बनाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आयरन से भरपूर कुछ सब्जियाँ भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, पालक बोला जाता है, आप पहले से सब कुछ जानते हैं, टमाटर है, बीन्स है, पीज़ है, ये इनमें मतलब इन सब चीज़ों में ग्रीन वेजिटेबल्स में भर के आयरन होता है। तो जब आपको पता चल जाए, कारण पता चल जाए, तो उसका निवारण करना चाहिए, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और क्या-क्या चीज़ आपको छोड़नी है, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बाहर का कोई भी चिप्स, पैकेट वाला फूड, कुछ भी पैक चीज़ नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर आयरन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आप बिस्किट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं करना। पिज़्ज़ा, बर्गर आप बाहर से मँगाते हैं, वो नहीं करना। नॉन-वेज में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी है, और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो आपको छोड़नी चाहिए, खाने के जस्ट बाद जिनको चाय पीने की आदत है। जस्ट खाना खाया, बहुत सारे लोग आप ब्रेकफ़ास्ट करते हैं,
एक कल्चर हो चुका है, एक आदत हो चुकी है, उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन एक आदत है कि ब्रेकफास्ट के बाद हम चाय पियेंगे। तो आपने अगर खाने के बाद चाय पिया, कॉफी पिया, तो जो भी खाने में आप आयरन ले रहे हैं वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। आयरन चाय चाय की वजह से, मिल्क टी की वजह से आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जो लोग दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार मिल्क टी पीते हैं, दूध वाली चाय पीते हैं, उनको आयरन की कमी हो सकती है। सब कुछ खाने के बाद भी आयरन की कमी आपको हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी अच्छा खाना खाया है उसमें आयरन है, और अगर आपने ऊपर से चाय पी ली तो आयरन एब्जॉर्ब किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। एनीमिया से डरने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकता है एनीमिया की वजह से। ब्लड कमी है तो शरीर के अंदर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं इसको दूर कैसे करें। तो हमारे ओके लाइफ केयर ने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है आयरन फॉलिक एसिड। यानी कि आयरन और फॉलिक एक साथ मिला करके एक बहुत बढ़िया टैबलेट फॉर्म में नेचुरल, ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट बनाया है, जो आपके किचन से ही लिया गया है इसके अंदर। यानी कि आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो इसके अंदर आयरन एज ए फेरस फॉर्म में है। आगे बात करेंगे। फॉलिक एसिड भी है 200 mg। उसके अंदर विटामिन सी भी डाला गया है, जिंक भी है, विटामिन B12 भी है, विटामिन B6 है, और स्पिनच पाउडर, यानी कि आपको पालक, 1 kg पालक खाने के बराबर जितना आपको आयरन मिलेगा, उतना पालक के पत्ते से आयरन लिया हुआ है। यानी नेचुरल सोर्स है ये। जीएमपी सर्टिफाइड, आयुष सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और बिल्कुल वही चीजें हैं जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल से लेके आते हैं, आप पालक से लेके आते हैं, वही सोर्स आयरन फॉलिक में इस्तेमाल किया गया है। उतना ज्यादा जो लोग नहीं कर सकते हैं, अब वर्किंग है, अब इतना सारे फ्रूट्स खाने के लिए समय भी चाहिए, इतना सारा चीज करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम नहीं है उसके लिए, जो बहुत ज्यादा आयरन डिफिशियंसी है जिनको, उनको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आयरन फॉलिक सुबह शाम अगर आप लेंगे खाने के बाद, बहुत जल्दी आयरन की कमी को दूर करेगा। इसका बात करें तो ये इसके अंदर जो मैंने बताया, विटामिन सी, विटामिन B6, B12, जिंक और स्पिनच पाउडर, यानी कि पालक का इसके अंदर पाउडर भी इसके अंदर मिलाया गया है। आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये हमारा कंपोजिशन है इसका, आप देख सकते हैं कि कितना आपको बेहतर इंग्रेडिएंट के साथ, क्योंकि ओके लाइफ केयर जानी जाती है अपने R&D के लिए, अपने लैब के लिए, अपने साइंस के लिए। हमारे विक्रांत सर हैं जो हमेशा लैब में बैठ के ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो आयरन फॉलिक बिक रहा है उससे बेहतर और कैसे कर सकते हैं। तो हमारे मार्केट के अंदर आपको आयरन फॉलिक मिल जाएगा। विटामिन सी अलग से लेना होगा, क्योंकि विटामिन सी की कमी हो गई तो आयरन सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमने क्या किया, आपको विटामिन सी अलग से ना लेना पड़े, इसलिए हमने इसके अंदर विटामिन सी डाल दिया। विटामिन B6 और B12 की भी लोगों को कमी है, जिंक की भी हमेशा कमी होती है, और नेचुरल सोर्स से आयरन मिले, हमने पालक का पाउडर इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मार्केट के अंदर ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आयरन फॉलिक मिल जाएगा। तो मैंने देखा है जिनको जिनको ये प्रोडक्ट दिया गया है, इतनी जल्दी उनको खून की कमी दूर होती है। तो मैं बता दूं, आयरन फॉलिक अगर आप मार्केट से भी लेते हैं तो आयरन का बहुत सारे सोर्स हैं। एक फेरिक सोर्स होता है, एक फेरस सोर्स होता है। तो हमेशा फेरस सोर्स बहुत अच्छा माना जाता है, जो उसके ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो ऐसा फॉर्म हमने डाला है आयरन का, जो बड़ी आसानी से आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाए, आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा कोई नहीं है कि आपने खाया और शरीर के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो। तो आयरन दो तरीके से टैबलेट आपको मार्केट में मिलता है, एक आयरन फेरिक के नाम से, एक फेरस के नाम से। हम फेरस का इस्तेमाल किए जो ज्यादा इफेक्टिव, सेफ है आयरन सोर्स के लिए। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया है जो मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन काम करेगा, और ये बाहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये ब्लड सेल्स को, आरबीसी को बढ़ाएगा, आपके हेमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाएगा, आपके ब्रेन फंक्शन को बढ़ाएगा, मसल्स को अच्छे से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो आपकी थकान हो रही है ब्लड की कमी के कारण, उसको दूर करने के लिए इसके अंदर B6, B12 और जिंक भी डला हुआ है, और स्पिनच पाउडर भी डला हुआ है। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ठीक करेगा और इम्यूनिटी को भी अच्छा बना के रखेगा। आप इसको एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। इसको प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकते हैं, जिम में काम करें वो भी ले सकते हैं, जो जल्दी जल्दी ब्लड डोनेट करते हैं वो भी दे सकते हैं। यानी कि ये
तो हर आदमी के लिए जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है बिल्कुल सेफ है। ऐसा नहीं है कि जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको नहीं दिलाएंगे, बच्चों को दूध पिलाती है उनको नहीं देंगे, या प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। ये इतना सेफ है कि आप प्रेगनेंसी में बच्चे होने के बाद भी आप आराम से दे सकते हैं इसको। और दूसरा प्रोडक्ट है आयरन, सुबह शाम लेने के बाद एक काउंट अप आता है जो प्लेटलेट्स की कमी है उसको दूर करेगा। बहुत बेहतरीन ये काउंट अप है। 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद अगर आप देंगे तो आयरन की कमी दूर हो जाएगी। और साथ में जल्दी रिजल्ट चाहिए और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर एक हमारा जूस है जिसको बोलते हैं बेरी फुएल। 1,25,000 और एक वैल्यू है इसका, यानी 15 तरीके का दुर्लभ बेरीज को मिला करके इसके अंदर बनाया गया है। और बेरीज जो होता है ब्लड को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये आपके और भी ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा और साथ में हेमोग्लोबिन की कमी को भी दूर करेगा। आप बेरी जूस नहीं ले सकते हैं तो हमारे पास नोनी जूस है। नोनी भी आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है, आयरन का खान है। तो सुबह-सुबह खाली पेट या तो बेरी जूस या तो नोनी जूस, दोनों में से कोई एक 30-40 ml सुबह खाली पेट, और खाने के बाद काउंट अप 2 चम्मच और आयरन फॉलिक सुबह-शाम अगर आप लेते हैं, तो 2 से 3 महीना जाते-जाते आप देखेंगे कि आप ब्लड टेस्ट कराएँगे। किसी को भी बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, आप अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो उसका पहले टेस्ट कराइए। कितना था वो बताएगा, 6-8 हेमोग्लोबिन आ चुका है। एक फाइल के अंदर उसका 10 के आसपास से 11 के आसपास पहुँच जाता है। आयरन में हमारा वो दम है आयरन फॉलिक में, काउंट अप में और ये बेरी फुएल में। इस तरीके से आप अपने आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को दूर कर सकते हैं। तो आज हमने ये बात करी, आप इस तरीके से बात करना सीखें अपने होम मीटिंग में। और होम मीटिंग में अगर आयरन की कमी को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, तो किसी के घर में बैठे हुए हैं 4 लेडीज़ है, उसमें 2 या 3 लोग उनको ब्लड की कमी हो गई होगी। जेंट्स को भी होता है लेकिन जनरली ज़्यादा लेडीज़ को होता है क्योंकि उनको पीरियड्स हर महीने आते हैं, तो ब्लड की कमी लेडीज़ को ज़्यादा होती है। तो हमेशा वो 2-3 महीने बाद आपको आयरन फॉलिक ऐसे भी खाते रहना चाहिए जिनको पीरियड्स अभी चल रहा है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जनरल आप किसी बीमारी में नहीं, ऐसे भी आयरन की कमी है, बहुत थकान है, तो 3 महीना गैप करके एक फाइल खा सकते हैं। और जिनको कमी है वो रेगुलर 3 महीना इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये मैंने आज आपका सेशन बताया आपको। और यूट्यूब